वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। सो जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बेसिकली देखो, टुडे आई विल डिस्कस प्लांट लेआउट। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू जेई एग्जाम, ए एग्जाम एज वेल एज ईएससी एग्जाम। ठीक है, तो बेटा इससे आपका ईएससी और जेई और क्या बोलते हैं एई, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे किस प्लांट लेआउट में जो टाइप्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भी आप क्या करोगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो देखो प्लांट लेआउट क्या होता है। प्लांट लेआउट बेसिकली अगर आप इस फिगर से मैं समझूँ तो आपका अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स इन वर्क, ये वर्क क्या है, वर्क एरिया है, ये वर्क स्पेस एरिया है। इसमें देख रहे हो कि एक एक एरिया स्टेशन पे एक एक मशीन क्या है, प्रॉपरली क्या है, फिक्स है। तो वहाँ से वर्क एज ए रॉ मटेरियल फ्लो करा रहा हूँ। अब उससे क्या हो रहा है, एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह क्या कर रहे हैं वो अचीव कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, स्मूथिंग के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, और प्रॉपर अरेंजमेंट जो है हमेशा वर्क पीस के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपका जो मेटल है वो, ठीक है, कम से कम डिफेक्टिव हो, कम से कम डिफेक्टिव हो और एक बेटर प्रोडक्ट यानी बेटर रिजल्ट दे, जिससे हमारी प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो वो इंक्रीज कर जाए। तो प्लांट लेआउट इसलिए किया गया है। ठीक है, इसमें देखो इसके बहुत से एडवांटेज भी हैं। ठीक है, बहुत एडवांटेज हैं कि इससे देखोगे इसमें कॉस्ट वगैरह कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और मैन पावर की यूटिलाइजेशन भी क्या होती है थोड़ा सा, ठीक है, ये कम होते हैं। और एक्स्ट्रा वेजेज वगैरह की बात करूँ इसमें क्या करूँ वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा क्या है इसके, ठीक है, मेरिट्स हैं इस प्लांट लेआउट के। तो डिस्कस करते हैं। पहला आता है कि व्हाट इज द प्लांट लेआउट। देखो पढ़ो आप, प्लांट लेआउट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द इक्विपमेंट्स, मटेरियल एटसेट्रा, द फैसिलिटी एंड सर्विस ऑफ द प्लांट विद इन द सेलेक्टेड वर्क एरिया टू अचीव प्रोडक्टिविटी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसमें कहा गया है कि प्लांट लेआउट में हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं और जितनी भी फैसिलिटी वगैरह हैं, ठीक है, सर्विस है, उसको एज ए सेलेक्टेड एरिया में क्या करते हैं उसको, ठीक है, प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, अचीव प्रोडक्टिविटी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम हो, उसे प्लांट लेआउट कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट लेआउट स्टार्ट्स विथ बिल्डिंग डिजाइन एंड गोज अप टू मूवमेंट ऑफ वर्क टेबल एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको तरह से अनदर वे से हम कह सकते हैं प्लांट लेआउट क्या आपका स्टार्ट्स विथ बिल्डिंग क्या डिजाइन एंड गोज अप द मूवमेंट ऑफ वर्क, ठीक है, टेबल एंड मटेरियल। जैसे मान लो आपको पेन बनाने हैं, तो पेन बनाने के लिए आपको कैप चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक बॉडी चाहिए, एक रिफिल चाहिए, ठीक है, इतने कंपोनेंट्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये मटेरियल्स हैं, इसको क्या करना है, आपने वहाँ पे वर्क लिया, ठीक है, एक रिफिल फिलिंग पे जाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद इसको असेंबलिंग पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैप आपका जो असेंबल होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। तो इन सब मटेरियल को इजीली फ्लो कर दे, ठीक है, इजीली फ्लो कर दे विदाउट लैक ऑफ टाइम, ठीक है, ये प्रोसेस स्मूथली को प्रोड्यूस कर दे और आपका एक बेटर फिनिशिंग प्रोडक्ट हो, ठीक है, जिसमें मिनिमम ईयर हो यानी कि मिनिमम डिफेक्टिव हो और प्रोडक्टिविटी क्या हो, हाई एज हाई पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको सपोज आपका मटेरियल फ्लो सही नहीं है, ठीक है, मान लो इस मशीन पे आपका 2-3 मशीन है, इस मशीन पे आपका मटेरियल हैवी आपका डिपॉजिट हो गया, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये मशीन 2 खाली पड़ी हैं, तो आप देखोगे हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि मटेरियल का फ्लो हमें आसानी से होना चाहिए, मटेरियल का फ्लो क्या होना चाहिए, ठीक है, इजीली होना चाहिए, जिससे हमें प्रोडक्ट क्या प्रोडक्टिविटी मिल सके। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या प्लांट लेआउट के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, bottleneck and point of congestion are eliminated by the line balancing so that material handling and transportation is minimized। ठीक है,
मतलब वही है कि मटेरियल कंजक्शन और बॉटल नेक का मतलब कि डिपॉजिट जहाँ पे होता है वहाँ पर, ठीक है, ये सब मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, ये सब मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव हो गया वर्क स्टेशन आर डिजाइन सुटेबली सो दैट मूवमेंट ऑफ मेड बाय द वर्कर इज मिनिमाइज, ठीक है, मतलब जो वर्कर जहाँ पे है वो क्या करेगा वहीं पे करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मटेरियल कहीं उधर जाकर डिपॉजिट हो रहा है तो वो आपका क्या है मेंस वहाँ जाएगा देखेगा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, टू एंड फ्रो रन नहीं करने पड़ेंगे, प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर कि आपका अगर मूवमेंट वहीं पे फिक्स है तो वो आपका क्या वो स्मूथली चलना चाहिए। द वेटिंग टाइम ऑफ द सेमी फिनिश प्रोडक्ट इज मिनिमाइज, सेम वैसे ही है। इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द चेंजेस इन प्रोडक्शन डिजाइन एंड फ्यूचर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मोर देन वन आपका वर्क क्या हो रहा है एक साथ परफॉर्म हो जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, मोर देन वन टाइम्स ऑफ वर्क जो होता है वहीं स्टेशन में परफॉर्म हो जा रहा है, यानी वहाँ पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड चेंजेस द प्रोडक्शन डिजाइन एंड फ्यूचर मॉडिफिकेशंस, ठीक है। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट आपको क्या हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट आपका वो डिफेक्ट हो रहा है वहाँ पर, प्रोडक्ट डिफेक्ट हो रहा है वहाँ पर, तो वो फ्यूचर मॉडिफिकेशन के लिए क्या हो सकता है इजिली, ठीक है, इजिली क्या हो जाए वो, ठीक है, बन सके। उसके बाद देखो यूटिलाइजेशन ऑफ क्या है क्यूबिक स्पेस मींस बिसाइड द यूजिंग द फ्लोर स्पेस इट इज सेलिंग हाइट आल्सो यूटिलाइज द एकोमोडेट मोर मटेरियल इन द सेम स्पेस, ठीक है। और देखो इम्प्रूव वर्क मेथड एंड रिड्यूस प्रोडक्शन साइकिल टाइम, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर वर्क मेथड इंप्रूव कर रहा है और प्रोडक्शन साइकिल टाइम को रिड्यूस कर दे रहा है ये। और देखो नेक्स्ट है आपका टू मेक द वर्क प्लेस, ठीक है, सेफ, ठीक है, वेंटिलेटेड एंड फ्री फ्रॉम डस्ट नॉइज फ्यूम्स, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस बेसिकली क्या आ रहा है आपका, ठीक है, ये सब भी इस वर्क स्पेस जो एरिया है ये उसको कंप्लीटली क्या कर रहा है रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। वहाँ पर वेंटिलेटेड नहीं हो रहा है, वहाँ पर फ्री फॉर्म नहीं हो रहा है, वहाँ पर नॉइज नहीं आ रहा है, यहाँ पर फ्यूम नहीं आ रहा है, तो ये सब भी इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। द वर्कर एंड दस बेटर एम्प्लॉयज रिलेशंस, ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस क्या होना चाहिए वहाँ बेटर हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अगर मटेरियल्स प्रोडक्शन सेम है तो बॉस भी सेम क्या खुश रहेगा वहाँ पर, ठीक है। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी बाय द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है वहाँ पे इंक्रीज कर रही है और क्वालिटी क्या हो रही है वहाँ पर वो भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो देखो क्वेश्चन बनेंगे आपके टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट से, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रोसेस लेआउट, दूसरा क्या होता है आपका प्रोडक्शन लेआउट, तीसरा क्या होता है कॉम्बिनेशन लेआउट और चौथा क्या होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ठीक है। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए और आप 4 ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कितने प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्शन लेआउट, ठीक है, और क्या आपका प्रोडक्शन लेआउट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट, फिक्स लेआउट, ठीक है, फिक्स पोजीशन लेआउट। तो देखो आपसे फर्स्ट प्रोसेस में देखो क्या आपका प्रोसेस लेआउट, क्या आपका प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट में देखो कीप सिमिलर मशीन एंड सिमिलर ऑपरेशन इन वन प्लेस, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आपसे, ठीक है। कीप सिमिलर मशीन एंड सिमिलर ऑपरेशन इन वन प्लेस, ठीक है। देखो मान लो आपका प्रोसेस है, अगर यहाँ ड्रिलिंग हो रही है तो यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन ही होना चाहिए, अगर आपसे मिलिंग हो रही है यहाँ पे मिलिंग ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कटिंग हो रही थी यहाँ पर कटिंग ऑपरेशन ही होना चाहिए। तो यानी जितनी भी प्रोसेस होगा सिमिलर ऑपरेशन एक ही प्लेस पे होगा, ये एक ही प्लेस पे होगा, एक ही प्लेस पे होगा, ठीक है। इस तरह से इन अदर वर्ड मशीन आर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है।
तो जैसा प्रोडक्ट निकालना होता है वैसे ही हमें क्या करना, मशीन क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है। वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको, अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, देखो दैट्स मीन ऑल लेस शुड बी वन प्लेस, ऑल मिलिंग, ठीक है, अनदर एंड सो ऑन। द प्रोसेस लेआउट जनरली एम्प्लॉय फॉर इंडस्ट्रीज इंगेज इन जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन एंड नॉन रिपीटेटिव, ठीक है, काइंड ऑफ मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, नॉन रिपीटेटिव होता है ये। ठीक है, ये भी रहा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपसे प्रोसेस हो गई। देखो आगे देखो सर, इस फिगर से देखो, ठीक है, तो ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम से कहाँ गया, नंबर 2 देखो इंस्पेक्शन में गया। ठीक है, तो यानी कि ये एक डिपार्टमेंट है, यहीं पर है, पूरा जो ऑपरेशन होना है यहीं पर होना है। ठीक है, 1 से गया 5 में, 5 क्या था आपका, लेफ्ट सेक्शन। तो ये देखो मटेरियल फ्लो कर रही है, मटेरियल हमारा फ्लो कर रही है, कहाँ से कहाँ मटेरियल फ्लो कर रही है और कहाँ जाके निकल रही है। ठीक है, कहाँ जा पे, ये देखो स्टॉक रूम है 8 नंबर, समझ आ चीजें। आपका मटेरियल यहाँ आया, 5 नंबर पे गया, यानी कि लेफ्ट सेक्शन पे गया, वहाँ पे कुछ कटिंग हुआ होगा। उसके बाद कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, 4 पे गया, ठीक है, मिलिंग पर। उसके बाद कहाँ पे गया, 3 पर ब्रोचिंग सेक्शन। उसके बाद कहाँ गया आपका, 6 पर सेपर सेक्शन। उसके बाद गया 7 पर ड्रिल सेक्शन, और उसके बाद गया आपका 2 पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, वहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद इंस्पेक्ट करके वहाँ कहाँ भेज दिए हम लोग। ठीक है, इसका मतलब ये आपका जो डिपार्टमेंट है वही फिक्स होगा, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरे ऑपरेशन पे जाएगा वो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला, तो ये आप लाइन याद रखेंगे, सिमिलर मशीन्स एंड सिमिलर ऑपरेशन इन वन प्लेस। कौन सा, प्रोसेस लेआउट। एडवांटेज देखो आपका, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखो लेस नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड टू द ऑपरेशंस। इसके बाद देखो आप वर्कर आर डीलिंग विथ ओनली वन टाइप ऑफ द मशीनिंग। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन है, सो प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी बेटर। उसके बाद देखो वर्कर इन वन सेक्शन आर नॉट अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन कैरिड इन अनदर सेक्शन। मतलब एक सेक्शन पे वर्कर जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस सेक्शन को भी अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ वो अपने आप को यहाँ पे कर रहा है स्टेशन पे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोसेस लेआउट नीड मोर स्पेस। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। कौन सा प्रोसेस में, ठीक है, कौन सा प्रोसेस में, प्रोसेस लेआउट में। किसमें, प्रोसेस लेआउट में। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा क्या है आपका, मोर स्पेस चाहिए आपको। ऑटोमेटिक मटेरियल लैंडिंग इज डिफिकल्ट, हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक मटेरियल बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट, रॉ मटेरियल हैज ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम द बीइंग प्रोसेस टू फिनिश गुड्स, दिस इंक्रीज मटेरियल हैंडलिंग एंड एसोसिएटेड विद कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो इट नीड्स मोर इंस्पेक्शन एंड इफेक्ट एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ड्रिल पेंट डिपार्टमेंट वगैरह किस में आते हैं, प्रोसेस लेआउट में आते हैं। ठीक है, टूल एंड गेजेस की बात करूंगा, वो भी किस में आते हैं आपका, प्रोसेस में है। इसमें देखो लो डिमांड एंड हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डिमांड बहुत ही कम हो, वैरायटी उसमें ज़्यादा हो, जैसे टूल एंड गैजेज। ठीक है, तो वर्नियर स्केल बनानी है, कुछ गेज बनानी है, तो इसकी डिमांड तो बहुत ही कम होती है, पर इसमें वेरिएशन बहुत है। ठीक है, बहुत एक्यूरेसी से वेरिएशन है। तो ये सब चीज़ें किस में आते हैं आपके, प्रोसेस लेआउट में। ठीक है, किस में आते हैं, प्रोसेस लेआउट में। देखो प्रोडक्ट लेआउट की बात करता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्शन लेआउट था आपका, पढ़े थे आप लोग, इसे असेंबली वर्क पूछते हैं। ठीक है, असेंबली वर्क बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है।
तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट तो ऑप्शन दे देगा आपसे 4, इसमें असेंबली वर्क भी होगा, ठीक है, या असेंबली वर्क होता है वो किस टाइप का प्रोसेस होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से प्रोडक्ट लेआउट आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट लेआउट में आल्सो नोन एज ए लाइन लेआउट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लाइन टाइप बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लाइन लेआउट कौन सा आपका होता है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट लेआउट होता है, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन लेआउट दे देगा, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्शन लेआउट, कंबाइंड लेआउट और फिक्स लेआउट, उसमें से आपको देना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट लेआउट। द रॉ मटेरियल आर, क्या है इसमें, द वेरियस ऑपरेशन ऑन रॉ मटेरियल आर परफॉर्म इन ए सीक्वेंस एंड मशीन आर प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन फ्लो लाइन, ठीक है। इसमें भी जितने भी ऑपरेशन होंगे, ठीक है, वो सीक्वेंस से क्या होगा, मशीनें आपकी क्या होनी, रहनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ असेंबली ऑफ कार, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है, बोलोगे प्रोडक्ट लेआउट। क्या आपका जो कार की असेंबली होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल से फाइनल कार तक असेंबली होती है मशीन वगैरह फैक्ट्री वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। पहले हमें चेसिस लाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी बॉडी कवर, उसके बाद उसकी हेडलाइट वगैरह, सब एक अरेंजमेंट है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस के बाद फाइनल कार वगैरह क्या होती है, हमारी डिजाइन आती है। तो ये एक लाइन आउट है, क्योंकि लाइन से जाता है, ठीक है, ये लाइन में फ्लो करता है, तो लाइन आउट हो गया। असेंबल हो रहा है वहां पर, असेंबली हो गया, और क्या हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, ठीक है। अब देखो दिस टाइप ऑफ लेआउट इज प्रिफरेबल फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, और ये भी पूछा गया है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन किस में होता है आपका, ठीक है, किस में होता है आपका, कौन सा, प्रोडक्ट लेआउट, कौन सा, प्रोडक्ट लेआउट में आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दैट इज इन्वॉल्व अ कंटिन्यूअस फ्लो इन ए प्रोसेस मटेरियल टुवर्ड्स द फिनिशिंग प्रोडक्शन स्टेज, समझ में चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो कंटिन्यूअस फ्लो करता रहेगा। क्या करेगा वो, कंटिन्यूअस फ्लो करता रहेगा, किसमें, 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 प्रोडक्ट लेआउट में, किसमें, प्रोडक्ट लेआउट में। देखो ये प्रोसेस है आपका, ठीक है, ये भी प्रोसेस है, एक प्रोसेस सीक्वेंस लाइन में देख रहे हो ना, ये प्रोसेस लाइन में होती जा रही है, ठीक है। वो वाला था जिग-जैग में था, वो प्रोसेस था आपका प्रोसेस लेआउट में जिग-जैग में था, पर ये प्रोसेस क्या लाइन में होते जा रही है, इसे लाइन है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। असेंबली प्रोसेस बोलते हैं, कार वगैरह से आप एग्जाम्पल पूछे, असेंबली ऑफ कार वगैरह कौन सा है आपका, वो बोलोगे आप प्रोडक्ट लेआउट। एडवांटेज है लेस स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें देखो बहुत ही कम स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग लेसर विच रिड्यूस द टाइम एज एज कॉस्ट, कोऑर्डिनेशन विल बी बेटर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विल इजियर, fewer स्किल वर्कर मे बी द वर्क, ठीक है, कोई भी कम स्किल वर्कर भी क्या कर सकता है, इसको कर सकता है। डिसएडवांटेज की बात करूं मैं, तो इसमें देखो इन प्रोसेस लेआउट स्पेसिफाई प्रोडक्ट लेआउट डिटरमाइन द लेआउट, द चेंज इन प्रोडक्ट इन्वॉल्व मेजर चेंजेज इन लेआउट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन लेआउट इज रिड्यूस। इसमें देखो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा कम होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द रेट एंड द स्लोवेस्ट मशीन, ठीक है। दिस लीड टू एक्सेसिव आइडल टाइम ऑफ द अनदर मशीन इफ द प्रोडक्शन लाइन इज नॉट बैलेंस, ठीक है। मान लो प्रोडक्शन लाइन बैलेंस नहीं है, ठीक है, मतलब आपका वर्क स्टेशन एक दूसरे पे बैलेंस नहीं है, तो वहां पर वेटिंग टाइम क्या होना है, बढ़ जाएगा, आइडल टाइम बढ़ जाएगा वहां पर मटेरियल का। इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। मान लो 500 यूनिट का आपका क्या है प्रोडक्शन है, तो उसको आप 1000 यूनिट नहीं बना सकते हो तुरंत, ठीक है। तो इसको बहुत डिफिकल्ट होना है कि इंक्रीज कर सके आपका प्रोडक्शन, ठीक है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है। देखो कॉम्बिनेशन लेआउट, इसमें प्रोसेस लेआउट और किसका प्रोडक्ट लेआउट का दोनों कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अभी तक इस प्रोसेस में जनरली क्या स्टडी में दिस डे प्योर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट और एरिया रेयर केस में पाया जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन लेआउट पॉसिबल वेयर द आइटम मेड बाय डिफरेंट टाइप एंड साइज। देखो
आपका डिमांड आ गया कुछ डिफरेंट टाइप और साइज का बनाना है। देखो ये रेड है, आपसे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप एंड साइज, ठीक है, ऑफ द मटेरियल मेड बाय विच इन विच प्रोसेस लेआउट, तो आप बोलोगे कॉम्बिनेशन लेआउट से, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंड डिफरेंट साइज, ठीक है। मान लो आपने कुछ 10 mm की बॉल प्रोड्यूस कर रहे हो, कल आपको 100 mm का चाहिए, तो ये डिफरेंट टाइप्स हो गया और डिफरेंट साइज हो गया, ये कॉम्बिनेशन लेआउट दे पाएगा, ठीक है। इन सच केस मशीनरी अरेंजमेंट इन प्रोसेस लेआउट इज प्रोसेस ग्रुपिंग इज देन अरेंज इन द सीक्वेंस इज वेरियस टाइप ऑफ साइज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन लेआउट, इसमें आपका दोनों मिलेंगे, ठीक है। कुछ लाइन में जा रहा है, कुछ फ्लो कर जा रहा है इधर हीट ट्रीटमेंट की तरफ, फिर उसके बाद देखो ये प्रोसेस है, ठीक है। ब्लैंक फॉर्जिंग हैमर है, ठीक है। एच क्या है, हॉबिंग मशीनिंग ऑफ कटिंग गियर, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस है, इसके बाद आपका गियर फिनिशिंग है, फिर स्टोर रूम में चला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन। एडवांटेज आपके आप कॉम्बिनेशन लेआउट, तो इसमें आपका दोनों है, ठीक है। कौन कौन सा है, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट कैन बी यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटम आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम सीक्वेंस बट इन स्मॉल मेंबर एंड नो आइटम जस्टिफाई, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन लाइन। इसमें क्या है आपका, सेम आपका है कि when the number of item are produced in the same sequence but the small number of item, तो इसमें कुछ नंबर आपका प्रोड्यूस हो रहा है पर स्मॉल नंबर आप क्या है, आपका नंबर आपके आइटम स्मॉल है, तो वहां पर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। फाइल्स में भी डिफरेंट टाइप साइज आते हैं, ठीक है। हेक्सा, सर्कुलर मेटल सा, ठीक है, वुड सा, और बाल बियरिंग वगैरह बनते हैं, किससे बनते हैं हम लोग, किससे बनाते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन लेआउट से। और आता है फिक्स पोजीशन लेआउट, ठीक है। देखो फिक्स पोजीशन लेआउट में, इसमें देखो पहले क्या था, आपका मशीनें वगैरह फिक्स होती थी, मटेरियल मूव करता था एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पर। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ही फिक्स होगा, क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फिक्स हो जाएगा। अब इसके अराउंड आपका मटेरियल मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। जो भी करना पड़ेगा आपको इधर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अदर टाइप ऑफ लेआउट द प्रोडक्ट मूव्स, ठीक है, पास्ट द स्टेशनरी प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता था आपका वो किसके, आपको स्टेशनरी प्रोडक्शन सिस्टम के इक्विपमेंट्स के क्या करता था, वो मूव करता था। पर बट इन फिक्स पोजीशन लेआउट प्रोडक्ट के स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट्स मूव अराउंड इट, ठीक है। इक्विपमेंट्स क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। जैसे मान लो आपको प्लेन बनानी है, ठीक है। अगर आपको प्लेन बनानी है तो आप प्लेन बनाओगे तो क्या प्लेन को ही घुमा घुमा के बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे ना, वो तो प्रोडक्ट आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट्स आप क्या करोगे, उसके अराउंड ही घुमाओगे, ठीक है। आगे वेल्ड करना है, पीछे वेल्ड करना है, ठीक है। बड़े बड़े यानी कि यहाँ पर देखो बहुत ही लार्ज प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं आपके लार्ज प्रोडक्ट की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ तो इस केस में फिक्स पोजीशन लेआउट यूज करते हैं, ठीक है। शिप बिल्डिंग की बात करूँगा तो वहाँ भी शिप क्या है, हैवी प्रोडक्ट है, ठीक है। हैवी रेल वगैरह की इंजन की बात करूँगा, वहाँ भी आपका प्रोडक्ट क्या रखा रहेगा, इक्विपमेंट्स आपका क्या मूव करता रहेंगे, तो वो लोग फिक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो फिक्स पोजीशन लेआउट अप्लीकेबल इन शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका क्या था, ठीक है, ये प्लेन है, तो ये आपका इंजन हो गया, एयर फ्यूल फ्रेम हो गया, फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, एयर फ्यूल। तो ये क्या कर रहा है, इसके पीछे आपका इक्विपमेंट्स मूव कर रहा है, ये क्या आपका फिक्स है, क्या आपका फिक्स्ड है ये, ठीक है। मूव क्या कर रहा है, आपका इक्विपमेंट्स मूव कर रहा है आपका, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या है, ये प्रोडक्ट फिक्स है। लेकिन और सब में क्या था आपका,
इक्विपमेंट्स फिक्स होता था, प्रोडक्ट ही क्या करता था, मूव करता था। तो इस केस में आप इसको ध्यान रखेंगे। एडवांटेज क्या है आपका, इट इज पॉसिबल टू असाइन वन और मोर स्किल वर्कर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू फिनिश इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है, किया है कि वन और मोर स्किल वर्कर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू फिनिश ऑफ ऑर्डर इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। मतलब आपका क्या है कि एक भी वर्कर क्या करता है, वो उसको स्टार्ट से फिनिश करने की कर सकता है। वो इन्वॉल्व द लिस्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज साइज प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, तो लार्ज साइज देखो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि आपका लिस्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अ नंबर ऑफ क्वाइट डिफरेंट प्रोजेक्ट कैन बी टेकन विद इन द सेम लेआउट। डिसएडवांटेज देखो क्या है आपका, इट इन्वॉल्व द लो कंटेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वॉल्व हाई इक्विपमेंट्स हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह क्या बहुत ही हाई हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और एक देखो, एक आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछते आते हैं। ठीक है, तो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा, तो वहां पे देखो जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो वहां पर लो प्रोडक्शन वॉल्यूम जहां पे जनरेट होता है वहां पे क्या होगा, आपका जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, ध्यान से देखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। लो वॉल्यूम जहां प्रोडक्शन होता है वहां पर जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। बैच ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा, बैच ऑफ प्रोडक्शन करूंगा, जिसे बोल देंगे प्रोसेस लेआउट। क्या बोलेंगे, तो बैच ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा तो मीडियम प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, तो मीडियम प्रोडक्शन वॉल्यूम देता है हमें, मीडियम प्रोडक्शन वॉल्यूम देता है कौन सा, प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट क्या बोल रहे हैं हम लोग, बैच को बोल रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट लेआउट, पढ़ा था हम लोग प्रोडक्ट लेआउट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या आपका हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब कि हाई स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल मास प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर। ठीक है, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट लेआउट। आपसे मास प्रोडक्शन पूछेगा प्रोडक्ट लेआउट बोलोगे। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्शन पूछेगा प्रोडक्ट लेआउट बोलोगे। बैच ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोसेस लेआउट बोलोगे। प्रोसेस लेआउट में क्या मीडियम प्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछेंगे, बोले आप लो प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, लो प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आया हुआ आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज यूजफुल व्हेन द प्रोडक्शन बीइंग प्रोसेस इज वेरी बिग, हैवी और डिफिकल्ट टू मूव। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, फिक्स पोजीशन लेआउट, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, सेलुलर लेआउट, क्या हो जाएगा आपका भाई, बहुत ही बड़ा साइज है, हैवी है, डिफिकल्ट टू मूव है, तो फिक्स पोजीशन हो जाएगा ना, बताया तो रखा था हैवी। शिप एयरक्राफ्ट वगैरह बहुत बड़े साइज होते हैं, उसकी बिल्डिंग। ठीक है, उसकी क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखो कौन सा हो जाएगा आपका फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, बहुत हैवी प्रोडक्ट है, उसके बाद अकॉर्डिंग आपका मटेरियल मूवमेंट कर, इक्विपमेंट्स मूव करेगा अकॉर्डिंग। प्रोसेस लेआउट इम्प्लॉयड फॉर, ठीक है, पूछा है आपसे, तो बैच प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स, नन ऑफ देम। प्रोसेस लेआउट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बैच प्रोडक्शन लेआउट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बता रहा था अभी, बैच प्रोडक्शन लेआउट। विच लेआउट इज सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी कैरिंग आउट बैच प्रोडक्शन, कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस क्यों हो जाएगा, विच लेआउट सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी कैरिंग आउट बैच प्रोडक्शन,
देखो बैच प्रोडक्शन बोला है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोसेस लेआउट। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर बैच प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, ऑल ऑफ द अबव। प्रोडक्ट लेआउट मैंने पढ़ा था, क्या सा प्रोसेस है आपका? कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, लाइन प्रोसेस यही था, असेंबली प्रोसेस यही था, और लाइन में फ्लो करता था। ठीक है, आपसे पूछे असेंबली ऑफ ऑटोमोबाइल्स कौन सा में आ जाएगा? कंटिन्यूअस या प्रोडक्ट लेआउट में आ जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस लेआउट इज बेस्ट सुटेड वेयर specialization exists, machine are arranged according to sequence of operation, few number of non-standardized unit are to be produced, mass production is anyways और brought क्या रहेगा? bought of item or more। तो प्रोसेस लेआउट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ, मैंने बताया पहले ड्रिलिंग पे जाएगा, फिर मिलिंग पे जाएगा, फिर ऑसिस। ठीक है, तो एक ऑपरेशन है, फ्लो करेगा। मैंने पहला डायग्राम बनाया भी था ना कि पहले यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर इंस्पेक्शन, फिर लास्ट में स्टोर रूम में आ रहा था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट लेआउट यूज फॉर ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट इज, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रोडक्ट लेआउट, ये बता रखा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेआउट हो जाएगा यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आपका देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये भी यहां से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनेंगे, यहां से भी आप देख लेना। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे बना है क्वेश्चन, देखो। हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? ये क्या बना है? देखो, प्रोसेस लेआउट किससे बना है? बेस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस लेआउट है। देखो क्या लिखा है, ये देखो क्वेश्चन, प्रोसेस लेआउट इम्प्लाई फॉर, क्या लिखा है? बना नहीं बना है? यहां पे देखो क्या बना है, बैच प्रोडक्शन कैसा बना है? तो यहां पे मैंने क्या एक सिंपल फॉर्म में क्या किया है, बता दे रखा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट को आपसे मास प्रोडक्शन के लिए किसी पूछ सकता था, तो आप क्या लगाते? प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्शन पूछे आपसे तो प्रोडक्ट लेआउट ऑप्शन टिक करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, आप सब देखना ये क्या है, ये शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, ये क्या आपका वेरी बिग क्या है? वेरी बिग प्रोडक्ट है आपका है। ठीक है, बस ट्रक को घुमा सकते हो। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन हाई लेवल जाओगे, एईओ क्वेश्चन पूछा है, तो एई वगैरह क्वेश्चन पूछा है, बॉल बियरिंग कहाँ से बनाया जाता है। ठीक है, तो फाइल्स वगैरह हेक्सा वगैरह कहाँ बनाया जाता है? कॉम्बिनेशन लेआउट से बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्बिनेशन लेआउट में डिफरेंट टाइप और डिफरेंट साइज के बनाते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट लेआउट से भी क्वेश्चन पूछा गया, लाइन असेंबली कार। ठीक है, असेंबली मतलब क्या? ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल का असेंबली वगैरह पूछा जाएगा, किस लाइन पे है? प्रोडक्ट लेआउट। लाइन टाइम पूछ लेगा कौन सा है? प्रोडक्ट लेआउट। देखो ये यहाँ देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कौन सा है आपका? है प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, आपसे ये भी पूछा गया, ये वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया, ये में पूछा गया टूल एंड गेज किससे बनाते हैं?
ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लो डिमांड और हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट किससे बनाते हैं, ठीक है, वो किससे बनाते हैं हम लोग, प्रोसेस लेआउट, ठीक है। प्रोसेस लेआउट में देखो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, हैं, ठीक है। तो इसको देखो, सिमिलर मशीन एंड सिमिलर ऑपरेशन आर वन प्लेस, ठीक है। इन अदर वर्ड मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, मतलब अरेंज मतलब सीक्वेंस में है ये, ठीक है। कौन सा फंक्शन में वो अरेंज है, तो आपका क्या लैंग्वेज चेंज करेगा पूछने का, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा पूछने का। तो ये होगी आपकी क्या होगी, प्रोसेस लेआउट। तो ये रही आपकी क्या होगी, प्लांट लेआउट, ठीक है। तो प्लांट लेआउट बेसिकली क्या हो गया आपका, एंड होता है यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन पूछ मिल जाता है, जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार पढ़ लोगे तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि प्लांट आउट और क्या ये सब चीज़ में क्या डिफरेंस है। तो बात क्वेश्चन में आई इन चारों में डिफरेंस, शुरुआत में तो नहीं आई थी, जब क्वेश्चन देखने के बाद दोबारा आई है ना, तो पहले तो आ नहीं आता, लोग क्या पढ़ाते हैं, जब पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है क्या, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है तब आता दिमाग में कि अच्छा पढ़ना चाहिए अब ये, और ऐसे ही तो होता है, हमें तो ऐसे ही होता है फील। तो यहीं पर प्लांट लेआउट एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल का नया चैप्टर। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।